हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिससे कि अगर आपको इमला लिखना नहीं आता है तो आप इमला लिख पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप इमला नहीं लिख पाते हैं तो आपके लिए भी यूज़फुल है। एंड आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को इमला लिखना सिखा रहे हैं तो किस तरीके की टेक्निक्स हम यूज़ करें कि हमारा बच्चा ईजिली इमला लिखना सीख जाए। एंड अगर आप पेरेंट्स भी हैं तब भी आपके लिए वीडियो इक्वली यूजफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इमला कैसे सीखें या कैसे लिखना सीखें, एक ही बात है। तो इसमें ना मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अपने बच्चों को हम इजीली इमला लिखना सिखा पाएंगे। और अगर आप खुद ही स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला है मात्रा पहचान पर कार्य। तो सबसे पहला काम क्या है, हम बच्चों को हर मात्रा का प्रकार बताएंगे कि किस मात्रा में क्या साउंड आता है और किस तरीके से ये काम करता है। दूसरा बताएंगे हम शब्दों में आए अक्षरों को अलग अलग गिनना। यानी कि अगर हम बच्चे को कोई शब्द की इमला बोल रहे हैं तो बच्चे को उसके अक्षर काउंट करने आने चाहिए। जैसे हमने बोला न कल नकल, तो हमने बोला बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, 3 इसमें अक्षर आए हैं तो बच्चे को 3 अक्षर लिखने हैं। और फिर उसकी जो सबसे पहले सुनाई दे रहा है उसको लिखना, जो बीच में सुनाई दे रहा है उसको लिखना है। तो इस तरीके से अक्षरों को काउंट करके बच्चा इमला इजिली लिख पाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें मात्रा को भी शब्दों के अक्षरों के रूप में गिनना होगा। यानी हम मात्रा को भी एक शब्द के रूप में गिनेंगे और उसकी भी हमें उसको भी लगाना है तो उसको हम अलग से काउंट करेंगे। जैसे हमने लिया अधिक, तो अधिक में अ ध ई क, तो इसमें बोलने के तरीके से बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम इसको एक हिचकी के साथ ई करके बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ये छोटी ई की मात्रा लगनी है। तो इसको हम अलग अलग अ ध ई क अधिक, और इसमें भी कितने अक्षर आए, 4 अक्षर आए। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे को समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से इमला लिख पाएंगे। अगर आप भी इमला लिखने में अटकते हैं, बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी शब्द लीजिएगा, उसके अक्षर पहले खुद से गिन करके उसको एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा और मात्राओं को पढ़ पढ़ करके उनके अंदर अंतर सीखिएगा। अगर आपको अंतर करना नहीं आता है तो आप कोई भी वीडियो ले लीजिएगा जिसमें खड़ी पढ़ के सुनाई जा रही है, मतलब आप कुल मिलाकर के सारी मात्राओं का अंतर करना सीखें। तो अभी मैं वीडियो में आपको मात्राएं भी एक बताने वाली हूँ। पहले मैं ये थोड़े से स्टेप आपको क्लियर कर लेती हूँ। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट है ध्यान से सुनना व वर्ण गिनना, मात्रा पहचान और फिर उसको लिखना। यानी कि इमला लिखने में हमें किन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उसके वर्ण हमें मन मन में गिनने चाहिए, उसके बाद हमें उसके अंदर जो जो भी मात्रा आई हों उनकी पहचान कर लेनी चाहिए और फिर उसको हमें लिखना चाहिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि मात्रा पहचान किस तरीके से करें। तो इस तरीके से देखिए, हिंदी मात्रा पहचान किस तरीके से हम करें। फ्रेंड्स, 11 मात्राएं होती हैं और हर स्वर की एक मात्रा होती है। तो इस तरीके से जैसे आ में कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ पे मैंने इसको खाली जगह छोड़ दिया है और आ की मात्रा से क्या बना, मग मग। उसके बाद है आ को हम मुंह खोल के बोलते हैं, इसकी पहचान हमें हो जाती। जैसे अनार हमने बोला और आम हमने बोला, तो आम बोलने के लिए हमें बड़ा मुंह खोलना पड़ता है जिससे हमें पता चलता है कि ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा एक खड़े डंडे से लगाते हैं और जिस तरीके से मैंने नाम में आ की मात्रा लगा करके दिखाया है। उसके बाद है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा को आप बच्चे को आगे से लगाना है या पीछे से, आप जिस तरीके से भी आपका बच्चा समझता है। मेरा तरीका जो है कि मुंह के आगे से हाथ, मतलब फेस की एक साइड से हाथ ऊपर करके मात्रा लगा के दिखा दीजिएगा और दूसरे बड़ी की मात्रा दूसरी साइड से लगा करके बता दीजिएगा। एंड दोनों में आप इसको जब प्रोनाउंसिएशन इसकी करेंगे तो बच्चा खुद से अंतर उसमें कर पाएगा। जैसे कि ई और ई बड़ी ई है तो उसको बड़ा खींच के बोलते हैं, बस यही अंतर बच्चों को समझाइएगा। और ये ई छोटी है तो बस एक झटके से इसको थोड़ा सा ई इस तरीके से बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर बच्चे को अच्छे से हमें अगर कर लेना है तो जब इसमें अंतर हो जाता है तो फिर इनको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद है ऊ, सुख, बड़ा ऊ, भूख। तो इसको देखिए,
इसको छोटे ऊ को मैंने बताया हुआ है जागता हुआ ऊ, और इसको बताया है सोता हुआ ऊ। यानी जब बच्चा सो रहा होता है तो उसको जोर से आवाज लगा के उठाना पड़ता है। तो जैसे हमने पढ़ा भूख, यानी कि हमें इसको खींच के बोलना पड़ा, यानी वो सो रहा है जल्दी से नहीं उठ रहा है तो हम उसको जोर से खींच के बुलाएंगे तब वो उठेगा। और सुख, ये वाला ऊ एकदम जागा हुआ, हमने जरा सी आवाज लगाई और वो जाग गया। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ना परिवेशी चीजों से उनको कनेक्ट करके अगर मात्राएं सिखाएंगे तो वो कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद है री से ऋषि र, ये नीचे लटकता है तो इसको अब बच्चे को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद है ए की मात्रा में आया, ए से बनता है एक, यानी कि हमें लगानी है एक चोटी। चोटी करके जैसे जो बच्चों की गुथ बनाते हैं उसको करके मैं बच्चों को समझाती हूँ कि एक चोटी, ए से एक और एक चोटी मेरा। उसके बाद है आए, आए, आए में दो चोटी, या फिर आए जैसे आए गाय, उस तरीके से समझा सकते हैं। गाय के दो सींग होते हैं, या आप मतलब अपने तरीके से दो चोटी भी बता सकते हैं, कुछ भी आप समझा सकते हैं बच्चे को। जब हम आए बोलेंगे तो दो मात्रा लगाएंगे उसके ऊपर, यहाँ पर हम सिर बांधते हैं, और एक की लगाएंगे एक मात्रा। उसके बाद है ओ में डंडे के ऊपर एक मात्रा, औ में डंडे के ऊपर दो मात्रा। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे और उनके शब्दों से, जैसे यहाँ पे हमने एक एक अक्षर का एग्जाम्पल लिया है, इससे ज्यादा भी हम एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। अंग, मंशा, अह, पुनः। तो इस तरीके से देखिए मात्राओं की कॉन्सेप्ट आप बच्चों की एक दिन भी इसमें नहीं लगने वाला है। अगर आपको सीखना है तब भी आपको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और अगर आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बस एक दिन लेके बैठ जाइएगा, बच्चों को बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। एंड उसके बाद बच्चे को जो खड़ी होती है उसको पढ़वाइएगा, का की कू, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइएगा। बच्चों को सारी मात्राओं के जितने भी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत क्लियर हो जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन के बाद में वो अच्छे से उसको इमला में लिख पाएगा। इसके बाद देखिए एक फ्लो चार्ट से मैं समझाती हूँ कि इमला लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए पहला काम है हमारा सुनना, दूसरा काम है हमारा शब्द के अंदर जितने वर्ण आए उनको गिनना, तीसरा काम है हमें मात्रा पहचानना, चौथा काम है हमारा समझकर लिखना। बस इतना कामों को अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हमें इमला लिखने से कोई भी गलती नहीं होगी और बहुत अच्छे से हम नीट क्लीन अपनी इमला यानी कि लिख पाएंगे उसको। उसके बाद है देखिए जैसे कुछ शब्दों में मैंने वर्ण किस तरीके से गिने वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे पहला शब्द हमने लिया शरबत, तो शरबत लेंगे तो शरबत में देखिए श, र, ब, त, चार वर्ण आए हैं, 1 2 3 4। महल, महल में देखिए म, ह, ल, महल, 3 वर्ण आए हैं। जंगल, जंगल में वर्ण 3 है और एक मात्रा है अं। खिलाड़ी, खिलाड़ी में 3 ही वर्ण है और 3 ही मात्रा हमने ली है। तो इसके बाद है पकौड़ी, पकौड़ी में देखिए पकड़, ये तो अक्षर हैं और इसके बाद 2 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से बच्चे अगर काउंट कर लेंगे पढ़ने के, जैसे हम उसको जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उससे बच्चा पहचाने का। जैसे हम बोलेंगे पकौड़ी, बच्चे को हमें इमला बोलनी है तो हम बोलेंगे पकौड़ी, पकौड़ी, बच्चा समझ जाएगा। प है, का पे है, औ की मात्रा, ओड़ी, पकौड़ी यानी लंबा खींच रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा खींच रहे हैं तो यानी बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो इजीली इमला लिख पाएंगे। इमला लिखना बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरीके से इमला लिखना आपको आसान लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए मैं कुछ शब्द बोलती हूँ, इन शब्दों को आप कमेंट में लिख के मुझे दिखाइएगा किस तरीके से आपने लिखा। पहला शब्द है कैलाश, कैलाश। दूसरा शब्द है मधुर। तीसरा शब्द है शुभा। चौथा शब्द है धीरे। पांचवा शब्द है पड़ोसी, पड़ोसी। तो इन 5 शब्दों को आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाइएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट चेक करूंगी और अगर आपकी राइटिंग में गलती होगी तो उसका करेक्शन भी करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।